शराब पीने वाला व्यक्ति और वो भी ऐसे ही थोड़ा सा दे देता तो तीनों को मिला करके तीनों भर का मिल जाता। भाई ये कि थोड़ा थोड़ा ले लेते तीनों। अब दोनों बात कर रहे तो दूसरे ने कहा भाई देखो हमको तो पता नहीं है कि इधर और कौन है हमारे जैसा, कौन पीता है, अभी तो पता नहीं चला कभी। कैसे पता करोगे, कैसे खोजोगे? बोले बड़ा सरल है महाराज, देखिए कैसे खोज रहा। क्या किया, एक रस्सी लिया और रस्सी लेकर आके सड़क पे ऐसे बिछा दिया, चौड़ाई में बिछाकर किनारे खड़ा हो गया रस्सी पकड़ कर। दोनों खड़े हैं, उस तरफ से इस तरफ तक रस्सी को बिछा करके खड़े हैं। एक आदमी आया, रस्सी के पास पहुंचा, जैसे वो आदमी उधर से वो बोल पड़ा शराबी, अरे ठहरो रुको। वो देखा क्या हुआ, बोले देखना संभल के जाना, सामने रस्सी है। तो बोला पागल ही हो, दिख रहा है हमको रस्सी, लांग कर चला गया। दूसरा व्यक्ति फिर आया और जैसे पहुंचा उसने फिर वही हरकत की, अरे रुको सामने रस्सी है, देख के संभल के। बोला एकदम मुंह रखो भाई, रस्सी तो जमीन पे पड़ी, हम तो ऊपर से जा ही सकते हैं। वो भी निकल गए। दूसरा कह रहा तुम कर क्या रहे हो, ऐसे कैसे पता चलेगा? बोले ठहरो, कोई ना कोई आएगा जरूर। इतने में तीसरा आया महाराज, और जैसे ही तीसरा पहुंचा फिर उसने आवाज दिया रुको, सामने रस्सी है, संभल कर जाओ। तो उसने कहा अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो मैं हो सकता था गिर जाऊं। तो किया क्या जानते हैं, रस्सी लांग कर नहीं गया वो। उसने कहा भाई साहब आना जरा मदद करना। वो आया, बोला क्या करना है? रस्सी उठाया, बोला थोड़ा पकड़ो, हम चले जाए नीचे से, नहीं तो बस कर गिर जाएंगे। खोजना पड़ा, सब रस्सी लांग कर गए। अब सामने ये तार है, इसको पार करना तो आप तो आराम से पार कर सकते, अब उठा करके पार करने वाला तो कुछ विशिष्ट ही होगा, कुछ अलग ही होगा। बोले देखो यही है अपने वाले में, ये अपना वाला है जो ऐसे काम कर जाए। सीधे रास्ता नहीं चलते वो महाराज, वो नालियों में गिरना ही पसंद करते हैं, ठोकरों में चलना ही पसंद करते हैं। वो सीधे रास्ता चल नहीं पाएंगे, उनके कदम ही नहीं पड़ते, लड़खड़ाते रहते। ये अपने को खोज लेंगे, सामंजस्य भी बना लेंगे। चार व्यक्ति इकट्ठा होकर, पैसा नहीं है तो इकट्ठा कर लेंगे, चारों चंदा लगा करके खरीद कर पी कर अपने अपने घर चले जाएंगे। पर चार ज्ञानियों बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना महाराज संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हो नहीं सकता। ये लड़ ही जाएंगे पक्का है हमारा। तो तुलसी जी कहते हैं इस राम कथा की महिमा है जो बुद्धिजीवियों को, बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को भी विश्राम प्रदान कर दे। ये तुलसी जी का भाव है। इतने में याज्ञवल्क्य जी बोल पड़े, महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। जिस कथा को श्रवण करके संत समाज आनंद में जीते, भगत सज्जन जिस कथा को श्रवण पर पान करके अपने जीवन को आनंद में मनाकर व्यतीत करते हैं, जिस कथा को सुनने से संतों का जीवन सरल और सुगम हो जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी का पान चकोर करता है और सदैव निरंतर करना चाहता है, लालायित रहता है, आकर्षित रहता है, उसी प्रकार इस राम कथा से संत आकर्षित रहते हैं, सज्जन आकर्षित रहते हैं और लगाव बना ही रहता है। इनकी पिपासा कभी नष्ट नहीं होती। ये चाहे जितना गा लें, चाहे जितना सुन लें, हमेशा इनको एक चाहिए ये राम कथा। जैसे कोई बीमारी हो जाए तो औषधि जरूरी है कि नियम बना सुबह शाम खाना ही खाना है, उसी प्रकार से जिसको राम रूपी, राम कथा रूपी लगन लग जाती है, बीमारी लग जाती है, उसे जब तक महाराज ये राम कथा रूपी टैबलेट नहीं मिलता तब तक वो सुकून से सो नहीं सकता। महाराज ध्यान रखें, हम लोगों की क्या स्थिति है पता है? पूरा पूरा दिन कथा में बीत जाता है, पूरा दिन सुनते हैं, पूरा दिन, और नींद ना आती रहे और आएगी भी नहीं, पूरी रात बैठकर बीत जाएगी महाराज अगर यही कथा ना सुने तो। कथा चलाकर पास में सिरहाने थोड़ी दूरी पर रख दिया, चल रही है धीरे धीरे कथा, सुन रहे हैं, जहाँ आनंद है वहाँ आनंद है, जहाँ वियोग है वहाँ वियोग है, और कब सो गए वो पता नहीं चलता महाराज।
आराम से सो जाते। 1 घंटा 2 घंटा सुनना है। सुबह हो गया, नींद खुली, मोबाइल हाथ में आई, चार्ज नहीं है, चार्जिंग पे लगा, भजन लगा दिया, कथा लगा दिया, बज रहा, हम अपना काम कर रहे। हम लोग ऐसे रोगी हैं, ऐसे रोगी हैं इस राम कथा के, राम के, कि नहीं मिले तो नींद गायब हो जाती है, बेचैनी हो जाती है महाराज, और ये मिल जाता है तो आनंद ही आनंद रहता है। अपनी कथा नहीं सुनती, अपनी कथा हमको भाती नहीं महाराज। जो मैं बोलती हूँ 1-2 बार प्रयास की हूँ सुनने का, क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि पहले खुद सुनो फिर दूसरे को सुनाओ। मैंने आपसे पिछले वर्ष भी चर्चा की, मैं कभी सीखी नहीं हूँ, इसको पढ़ने नहीं गई हूँ, सीखने नहीं गई हूँ। राम जी ने दे दिया, इन्होंने मार्ग दिखा दिया, प्रेरित कर दिया, गुरु सानिध्य मिला और फिर गा रही हूँ बैठ करके। तो जब अभ्यास करने का जो समय था हमारा, जो बहुत पहले जब शुरुआत था, तो हमारे पिताजी कहते दरवाजा बंद कर लो अंदर से और आईने के सामने बैठ जाओ और बोलो फिर। तो मैं आईने के सामने बैठकर खुद को देखकर बहुत कथा बोली, खूब बोली। बाद में अभी सोचती हूँ तो हंसती भी हूँ, भला आजकल के लोग देखिए, कभी कभी देखिए कुछ लोग हैं आईने के सामने गए, बाल ऐसे किए, मुस्कुराए और चल दिए। होता है ना, मुस्कुराते। कभी भी ध्यान रखिएगा, ये हंसने वाली बात नहीं। अगर आईना मिल गया, कोई भी इंसान हो, आईना मिला तो एक क्षण के लिए रुकता जरूर है महाराज, खुद को देखेगा, मुस्कुराएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। होता है कि नहीं है? अब तो हंसी आती कि मैं 3-3, 4-4 घंटे आईने के सामने बैठ करके अपने आप को देखकर बोलती, तब नहीं हंसती थी। अभी तो सोचती हूँ कि यह कैसे है। फिर जब बोलने लगी, रिकॉर्डिंग हुई, तब पिताजी बोले कि इसको बैठकर सुनो। तुम सुनोगी तो अपनी त्रुटियां खुद पकड़ लोगी, सामने वाला जाने ना जाने, पर तुम तो जानोगी कहाँ गड़बड़ की हो। हर चीज देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब बैठा देते और हमको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। पराशर जी को सुनती, ठाकुर जी को सुनती, गुरुदेव भगवान को सुनती, अयोध्या पीठाधीश्वर जी को सुनती, उन लोग को सुनती, सब समझ में आ जाता। अपना सुनती तो कुछ समझ में नहीं आता। वो बड़े कठिन कठिन बोलते हैं वो लोग। हमारे गुरु जी की कथा सबको नहीं समझ में आ सकती महाराज, सबके बस की बात नहीं। हाँ, सुन ले वो अलग बात है कि बैठकर सुन लिए, लेकिन उसको समझना, उसका चिंतन करना बहुत कठिन है। परंतु मैं बड़े भाव से सुनती थी, आज भी सुनती हूँ हमेशा। मैं साधारण वक्ताओं को कभी नहीं सुनी, इधर उधर किसी को नहीं सुनी हूँ। राघवाचार्य जी को सुनती, सदगुरुदेव भगवान को सुनती, राजेश्वरानंद जी को सुनती, ठाकुर जी को सुनती, कृष्णचंद्र ठाकुर जी को सुनती, पराशर जी को सुनती, आज भी सुनती हूँ तो इन्हीं लोगों को सुनती। और का तो मुझे पता ही नहीं कि कैसे कौन क्या बोलता है। कई बार कहा भी गया हमको कि सुनो राजन जी को सुनो। सच बताऊं तो नहीं समझ में आते भाई, अपनी अपनी पसंद है। जिसको रसगुल्ला पसंद, जलेबी कहाँ से पसंद आएगी? और जिसको जलेबी पसंद, उसे रसगुल्ला समझ में नहीं आएगा। मिठाई तो दोनों है, कथा तो दोनों कह रहे हैं, पर अपनी अपनी अपना अपना प्रेम, अपनी अपनी समझ है। थोड़ा सा अलग होता ना सबका। कुछ लोग राजन जी को खूब सुनते, कुछ लोग क्या बहुत लोग सुनते, हाँ, लेकिन हम नहीं समझ पाते उनको महाराज, हमें समझ में नहीं आता। मैं तो कोशिश भी की, मुझसे जब लोग बोले कि आप राजन जी जैसा गाइए, राजन जी जैसा सुनिए, तो मैंने कोशिश किया कि सुनती हूँ। एक बार एक पूरी कथा 9 दिन की सुन डाली उनकी, लेकिन महाराज कुछ नहीं मिला हमको कि मैं क्या बोलूँ। उसी जगह गुरु जी को सुन लूँ, राघवाचार्य जी को सुन लूँ, ठाकुर जी को, पराशर जी को सुन लो, तो लगता है कि बाप रे, कथा अथाह है, अनंत है, सत्य है। कितने को जिससे सुनो उतना ही अलग सुनाई पड़ता, जितनी बार सुनो उतनी बार कुछ नया रहता महाराज। तो खुद की तो 1-2 बार सुनी, हमने कहा हमारे बस की बात नहीं भाई। जो हमको सुनता होगा तो सुनता होगा, जिसको पसंद होंगे पसंद होंगे, जो समझता होगा समझता होगा। हम अपने को नहीं समझ पाते कि हम क्या बोलते, लेकिन कथा रोज सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं, खूब सुनते हैं। अपनी नहीं, बाकियों की बहुत सुनते महाराज। भजन सुनते, कथा सुनते, क्योंकि ये हमारे जीवन की वो औषधि है
कि हमें जो लगता है कि अगर छूट जाएगा तो शायद प्राण निकल जाएंगे, पर ये छूटने नहीं पाएगा, ऐसी लगन इससे लगी हुई है महाराज। होता ना किसी किसी को गंभीर बीमारी लग जाती, डॉक्टर कह देता है कि जब तक जिएंगे दवा पर जिएंगे, इनको जीवित रखना है तो दवा नहीं बंद करनी है, ये निरंतर कंटिन्यू चलनी चाहिए। वही स्थिति हमारी हो गई है। या हम जैसे संतों की, जो संत हैं, भगत हैं, राम कथा रस रसिक हैं, भगत राघव चरणानुरागी हैं, उन्हें भी हमें यही लगता है कि ये आजीवन लगी हुई बीमारी है महाराज, जिसकी औषधि राम कथा है, राम जी का भजन है। अगर नहीं मिलेगा तो वो भक्त बचेगा नहीं, मर जाएगा महाराज। बिना भगवान के भजन, बिना भगवान की कथा की टैबलेट लिए हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ऐसी लगन है, ऐसी न जाने क्या जुड़ाव है महाराज। इतने दिनों से कह रही हूँ, क्या जरूरत हमको सुनने की है, सब याद कर लिया है, सब पता है, बोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी सुनने का मन करता है, सुनती रहती हूँ, गाती हूँ। संत चकोर करई जही पाना, निरंतर संत जिसका पान करते रहते, ऐसी राम कथा। ये भाव याज्ञवल्क्य जी का है। दूसरे वक्ता, तीसरे वक्ता शिव जी। शिव जी ने कहा, शिव जी का भाव उसी राम कथा का। शिव जी अपने तरीके से बता रहे हैं, शिव जी इसी राम कथा का भाव अपने तरीके से कह रहे हैं। राम कथा कली बिटप कुठारी, 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 सादर सुनो गिरी राजकुमारी, सादर सुनोगी राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। ये शिव जी का भाव है। सुनिए गिरिजा पार्वती जी को सुनाते हुए कहते, राम कथा कली बिटप कुठारी, कलिकाल को काटने का एक साधन है ये। कली के काल को, कलयुग के काल को। और संशय विहग उड़ावनहारी, संशय रूपी पक्षी जब मन में किसी भगत के आकर विरुद्ध बैठ जाए, जैसे माताएं, बारिश चल रहा है, बारिश के बाद आगे दीपावली आएगा तो घर की साफ सफाई होती है, तो ये जो अन्न रखा हुआ है ये धूप दिखाती हैं, बारिश के बाद धूप दिखाती हैं। और जब चिड़िया आकर बैठती है तो क्या करती हैं, बाहर धूप में रखे हुए अनाज पर जब चिड़िया आने लगती है तो बार बार धूप में नहीं जाती, अपने बरामदे से ही खड़े होकर के क्या करती हैं, ताली बजाती है, चिड़िया उड़ जाए, बजाते हैं ना। जिस प्रकार आपके जीवन में उस अनाज को बचाने के लिए ताली बजाते हो आप, और वो पक्षी उड़ जाते हैं और बच जाता, उसी प्रकार से आपके जीवन में भक्ति के द्वारा कमाई हुए पुण्य को बचाने के लिए संशय रूपी पक्षी जब लगने लगे, तो राम कथा रूपी ताली से, राम कथा रूपी भजन से बार बार बजा करके उस संशय रूपी पक्षी को उड़ा दिया करिए। आपकी भक्ति बच जाएगी, आपका पुण्य बच जाएगा। ये राम कथा आपके जीवन के पुण्य को बचाती है, संशय रूपी पक्षी को उड़ाती है। ये शिव जी कह रहे हैं। और नीलगिरि पर्वत पर बैठे चौथे वक्ता कागभूषुंड जी कहते हैं, कागभूषुंड जी इस कथा को गाते हुए अपने तरीके से महिमा को कहते हैं कि जीवन के समस्त दुखों का अंत करता है, सुख समृद्धि आनंद प्रदान कराता है, ये अति पावन है, आनंददायी है।
इसको जितना सुने ये जीवन के महामोह का, संशय का विनाश किया करता है और जीवन को निर्भय बनाता है। चारों एक ही चीज की कथा सुना रहे, राम कथा, लेकिन चारों चार बात बताए राम कथा के बारे में, और वो चार थे। आज पता नहीं कितने गाने वाले हैं राम कथा, जिनसे सुनेंगे वो अपने भाव अवश्य उसमें डालेंगे। क्यों? कोई राम को भगवान मानता, कोई राम को पिता मानता, कोई राम को पुत्र मानता, कोई बंधु मानता, कोई सखा मानता है। और ध्यान दे, जो मानते उसी नजरिए को ध्यान में रखकर आप कथा कहेंगे या सुनेंगे। जो बच्चा मानता है ना, वो हमेशा बच्चे की तरह ही भगवान को देखकर उनके वात्सल्य को, वात्सल्य भाव से कथा सुनाएगा। जो भगवान मानता है वो भक्ति भाव से कथा सुनाएगा। जो मित्र मानता, सखा मानता, समकक्ष समझकर कथा सुनाएगा कि राम से क्या छुपा, वो तो हमारा मित्र है, वो तो हमारा सखा है, सखाओं से क्या छुपाया जाता है। अपने से बड़ों को हम क्या करते, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपने से छोटों को स्नेह करते हैं। बड़ों का सम्मान और छोटों का स्नेह करते हैं, लेकिन जो समकक्ष होते हैं उनका आदर सम्मान किया जाता, आदर करते कि हाँ आप समकक्ष है, बराबर है। तो जो जिस भाव से भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा, जिस रूप में भगवान के विग्रह को देखता है, वो उसी भाव से हमेशा चिंतन करेगा महाराज, हमेशा उसी भाव से बोलेगा। अब मीराबाई जी से कोई कहे कि कन्हैया को लाला समझ करके गाओ, तो मीराबाई जी नहीं गा पाएंगी महाराज, क्योंकि वो हमेशा प्रियतम के रूप में कन्हैया को देखी, वो प्रियतम ही समझ कर गाएंगे, वो लाला नहीं समझ सकती, पुत्रवत स्नेह नहीं दे सकती भगवान को। इसलिए जो जिस भाव से भगवान को अपने मन में धारण करता है, उसी भाव से कथा बोलता, उसी भाव से भगवान की कथा सुनाता, अपना निज भाव भी डालता है। वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ सबसे लेकर तो आपके लिए लेकर के आ ही रहा है। कथा सब जानते हैं, मानस सब पढ़ते हैं, सबको पता, राम कथा जो यहाँ बैठे हैं उन सबको पता होगा। लेकिन अंतर क्या है, आप सुनने क्यों आए? जब पता है तो क्यों सुनने आए? जब जानते हैं तो सुनने क्यों आए हैं? क्योंकि हम साधारण से जानते हैं, चौपाइयों को पढ़ लिया, उनके अर्थों को जान लिया, लेकिन इसको पढ़ करके अध्ययन करके जानने से और किसी के द्वारा सुन करके जानने से बहुत फर्क है, बहुत अंतर है महाराज। पढ़ते रहिए, नहीं उतना ध्यान होगा, नहीं याद आएगा, लेकिन किसी से सुन लीजिए, सब याद हो जाएगा। जितना पढ़ने पर नहीं आता उतना सुनने पर आता है। और जो संत कथा कहते हैं, भाई कथा तो आप जानते हो, लेकिन आपको अगर माइक दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप सुना दो, तो सुना दोगे? जानते तो सबको ही हो ना राम जी को, राम की कथा को, राम जी को, रामचरितमानस को, कन्हैया की लीलाओं को, राम के लीलाओं को। कौन है जो नहीं जानता? यहाँ हर सनातनी जानता है, हर भक्त जानता है। लेकिन अगर माइक मिल जाए, कह दिया जाए कि भाई सुनाओ, आप जानते हो, तो सुना सकते हो? नहीं सुना सकते हो महाराज। जानते भी हो, भाव भी है, प्रेम भी है, अकेले में गाते गुनगुनाते भी होंगे, लेकिन सुना नहीं सकते किसी को। उसी जिस कथा को आप जानते हो, जिस कथा को आप चिंतन करते हो, उसी कथा को सुंदर शब्दों में पिरोकर सरलीकरण करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, वही वक्ता कहा जाता है। और इसीलिए सुनने लोग उसको आते महाराज। जो पढ़कर समझ में नहीं आ रहा, वो सुनकर समझ में आ जाए, सरल करके एकदम बढ़िया, आपको जो समझ में आए, आपके अनुरूप जो हो, जो आपको समझा ले जाए, वही वक्ता का सुंदर वक्तव्य है। इस कथा को चार भावों में चार वक्ताओं ने गाया, और आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा अलग अलग भाव में गाई जा रही है। शिव जी के पास सारे देवता एक साथ पहुँचे और अलग अलग तरीके अपने अपने भाव के अनुसार, जैसे राम की कथा का अलग अलग भाव सब रखते हैं, ऐसे शिव के प्रति भी अलग अलग भाव लेकर के, कोई शिव शंकर के रूप में देख रहा, कोई शशांक शेखर के रूप में देख रहा, कोई शशधर के शेखर में रूप देख रहा, कोई विषधर के रूप में देख रहा, कोई डमरूधर, कोई त्रिपुरारी, अलग अलग रूप में भगवान को देखता और पूजता और अलग अलग नामों से पुकारता है। तो सबने एक साथ शिव जी को पुकारा और स्तुति करना शुरू किया। अच्छा, सबने एक साथ, मान लो 100 लोग हैं और 100 के पास अपना भाव है,
तो कोई भोलेनाथ कहेगा, कोई गौरी शंकर कहेगा, कोई शिव शंकर कहेगा, कोई शशांक शेखर कहेगा, कोई डमरूधर, कोई त्रिशूलधारी, अलग अलग बुलाएगा। और एक साथ बुलाएगा, जब 100 लोग मिलकर एक साथ बुलाएंगे अलग अलग नामों को, तो एक भी स्पष्ट होगा? एक भी नाम स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि एक साथ जोर से बोले। तो कोई गौरी शंकर बोल दिया, तो कोई शशांक शेखर बोल दिया, जिसने बोला उसी को पता चल सकता, दूसरा नहीं समझ सकता। महाराज सब बड़ी जोर से भगवान शिव की जोर जोर से वंदना करना शुरू किए, आराधना करना, प्रार्थना करना शुरू किए। पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्रिया तंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्रिया तंसा, पृथक पृथक कीन प्रशंसा, पृथक पृथक कीन प्रशंसा, पृथक 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 कीन प्रशंसा। पृथक का अर्थ होता है अलग, पृथक पृथक अलग अलग। खूब स्तुति किए, बाबा नेत्र खोले, क्या बात है भाई, सब एक साथ। कारण तो एक दूसरे को देवता देखने लगे, तुम बताओ कहीं आए हो? तो दूसरा बोले तुम बता दो किस लिए आए हो? क्यों आए? तो सब एक ही कारण से हो कि शिव जी का विवाह, पर बोलते क्यों नहीं हो? बोले हम क्यों बोले, अगर अब भी नाराज हो गए तो भस्म कर देंगे, हम नहीं बोलने वाले। तो दूसरा बोले कि हम ही क्यों बोले, हमको मरना है। तीसरा बोले भाई तुम बोल दो। ना ना मैं क्यों बोलूं, जब तुम दोनों को अपनी जान प्यारी, तो क्या लगता है कि मैं हाथ पर लेकर आया हूं? मैं भी नहीं बोलने वाला। शिव जी बोले अरे कोई तो बताओ किस लिए आए हो। अब सारे देवता एक दूसरे को बोले तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। इतने में महाराज ब्रह्मा जी को धक्का दे दिए, थोड़ा सा आगे हो गए एक कदम। ब्रह्मा जी बोले अब आप ही बताइए, हमारे मुखिया है ना आप। ब्रह्मा जी पीछे मुड़कर देखे, सारे देवताओं को देखे तो बोले इतनी कुटिलता कि छल से हमको आगे कर दिए। क्यों, हमें अपना प्राण प्यारा नहीं है? मैं क्यों बोलूं तुम लोगों की बात? बोले ब्रह्मा जी आप नहीं चाहते कि शिव जी विवाह करें? बोले चाहता हूं तो अपनी बात बोल दो, मेरी छोड़ो। ब्रह्मा जी बोले अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, हमसे बुलवा के हमको मरवाओगे और सब ठीक रहोगे? तो रुको, हम भी ब्रह्मा हैं, 4 सिर हमारे पास हैं। तुम अपने बुद्धि लगा सकते हो, तो हम भी इस पद पर बैठे तो बुद्धिमान है इसीलिए बैठे। तो ब्रह्मा जी शिव जी के सामने बोले कि हम बताते हैं। सबने कहा चलो झंझट खत्म हुई, हम सब बच गए। ब्रह्मा जी बता रहे, जो होगा देखा जाएगा। अब ब्रह्मा जी निपटे, लेकिन ब्रह्मा जी तो सारे देवताओं से चालाक चतुर निकले। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और जोड़कर बोले बाबा नाराज नहीं होइएगा, अब मेरे ऊपर तो विशेष कर नहीं होइएगा। सारे देवता मुस्कुरा रहे। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को देखे तो बाबा से ले, बाबा सकल सुरन के हृदय यस, हमारी नहीं, इस जितने खड़े सबकी बात कर रहा हूं। भस्म करना है तो इन सबको कर देना, हमको मत करना। हम अपनी बात नहीं कह रहे। देवताओं ने कहा ये तो हम सबको फंसा दिए, हमने तो इनको आगे कर दिया था कि यही फंसे यही बोले, जो होगा इनको होगा, हम सब बच जाएंगे। बूढ़े बुजुर्ग हैं और इनको देखो बुद्धिमानी कि सारे देवताओं को एक साथ फंसा दिए कि अब सबने मिलकर इनको, ये अकेले सबको। बोले बाबा भोलेनाथ क्या? बोले सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम ओछा, निज नयनन देखा चाहि, नाथ तुम्हारा
के मन की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि सब आपके विवाह उत्सव को अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। शिव जी भी मुस्कुराए कि सारे देवता क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी तो सारा पासा ही पलट दिए 1 मिनट में। शिव जी ने कहा भाई वैसे तो तैयारी राम जी ने तो पहले ही कह दिया, ब्याह तो तय हो गया है, तिथि रख दी गई है, अब तुम लोग भी तैयारी बना लो, चलो बारात लेकर के। अब वो कहे हैं तो हम मना नहीं करेंगे। सब देवताओं ने कहा अब ठीक है बाबा, हम तैयारी करते हैं। सब अपने अपने लोग भाग भाग कर लौटे आए और सबने तुरंत आदेश कर दिया कि तैयारी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और महाराज तैयारी आरंभ हो गई। सब अपने अपने जो वाहन थे जिसके पास अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, संवारने लगे। नाना वाहन नाना वेशा, अनेकानेक प्रकार के सबके अपने वाहन थे। सबने कहा सबसे सुंदर हमारा लगना चाहिए। भाई सब अपने में सब कुछ चाहिए कि हाँ हमारा सबसे सुंदर दिखे। तो सबने एक दूसरे से अच्छा दिखने के हूड़ में अपने अपने वाहनों को पहले श्रृंगार कराना शुरू कराए। तो ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होते, हंस पर बैठते, बोले मेरे हंस को खूब सुंदर सजा दो, खूब अच्छा लगने लगे। उनको सेवक सजाने लगे। तो इतने में महाराज विष्णु जी ने कहा मेरे गरुड़ जी वैसे भी सुंदर हैं, इनको और सुंदर सजाओ, कुछ नए वस्त्र और गहने पहना। गरुड़ जी को सुंदर सजाया जाने लगा। इतने में महाराज कुबेर जी का पुष्पक विमान सजाया गया, जो स्वयं में बहुत सुंदर है। पुष्पक विमान सजाने लगे। वरुण जी का वाहन मगरमच्छ है, मगरमच्छ को वो सजाने लगे। ब्रह्मा जी हंसारूढ़, अग्निदेव का वाहन बकरा है, वो उसको सजाने लगे। पवन देव का वाहन हिरण है, वो उसको सजाने लगे। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, जो अपने में अद्वितीय अनुपम है, समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है और उसका रंग श्वेत है, सफेद रंग का है। उसको श्रृंगार कराने लगे, सबको सजाने लगे, सब अपने अपने वाहन को। और एक ऐसी पहली बारात है महाराज जिसमें यमराज भी गया है, यमलोक से यमराज भी जा रहा है। तो यमराज ने कहा भाई सब अपने अपने वाहन सजा रहे तो हम काहे पीछे हटे, हमारा भी सजाओ। अब यमराज का वाहन क्या है? हाँ ऐसे धीरे काहे बोल रहे हैं, डरते हैं क्या यमराज से? यमराज से मत डरिए, जिसके साथ महाकाल उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। तो दाड़ कर बोले यमराज का क्या सवारी क्या है? भैंस, और इसका रंग काला काला। अब सजाया तो इन्होंने भी खूब अच्छा, और गलती क्या किया, सजाने के बाद ऐरावत के बगल ला के खड़ा कर दिया। अब जितना गोरा ऐरावत उतना ही, तो उसने कहा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा हमारा वाला, फिर से लौटा के लाओ, अभी समय है बारात में। फिर से लाया, बोले जो सबसे बढ़िया साबुन हो उसको लगाओ। भाई आप देखते हो टेलीविजन में प्रचार आता है, ऐड आता है कि उसको लगाने से अलग सा निखार, अलग सी गोराई। अरे राम राम राम, जिसको उसने बना के नहीं भेजा, जैसा बना दिया वैसा ही रहेगा ना। गोरा काला सावला सब उसी का बनाया हुआ है। लेकिन उनको लगा कि भाई, उनको क्या लगा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि वही प्रचार देखकर वही साबुन प्रयोग करते हैं। अब महाराज खूब रगड़ रगड़ कर नहलाए, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा? लाकर ऐरावत के बगल खड़ा कर दिए तो फिर वैसे के वैसा दिखे। बड़ी समस्या। यमराज ने कहा क्या किया जाए? तो एक ने धीरे से कहा एक उपाय है। कहे क्या? बोले बढ़िया चमकीला वस्त्र सिलाओ, ऐसा कि इसका एक अंग न दिखे, सब ढक दो, ये खोल कर रखो, बस पता ही न चले किस रंग का है, कैसा है, क्या है। उसने कहा यही ठीक पड़ेगा। अच्छा, सजाया गया, सांप के वाहन सज गए, सब स्वयं भी खूब सुंदर वस्त्र, नया आभूषण सब पहन कर पहुंचे। द्वार पर बजने लगे बाजे, नाचने लगे लोग कि बारात की तैयारी हो गई, बारात आ गई है। और दुल्हा की दशा देखिए महाराज, आंख बंद करे चुपचाप बैठे राम राम कर रहे, आंख मूंद कर राम नाम जप रहे। गड़ों ने कहा दूल्हा है। कौन बोला था दूल्हा बनने के? लोग पहुंचे दो गढ़। बाबा, अरे बाबा नेत्र खोलो। बाबा आंख खोले, क्या हो गया? दुल्हा हो? बिल्कुल है, ऐसे ही दुल्हा होता है, फिर कैसे होता है? अरे कोई तैयारी भी चाहिए। हाँ हाँ कर दिया, राम जी आए, हाँ ठीक है कर लेंगे ब्याह, और देवता आए, हाँ ठीक है कर लेंगे ब्याह। कोई तैयारी भी है? घर में कुछ है भी?
कि बस हाँ ही बोल दिए, कम से कम पूछ लिए होते हमसे, एक बार जान लिए होते हमसे कि घर में कुछ है कि नहीं, थोड़ी तैयारी होती तब ब्याह करता है व्यक्ति। बाबा ने कहा बात तो सही कह रहे हो कि घर में देखना चाहिए था, फिर हाँ करना चाहिए था। कभी कभी ऐसा आपके भी घर में घटना घटती, आप लोग बाहर से किसी मेहमान के साथ बाहर ही आए, बाहर ही रहे और अंदर का आदेश दे देते हो, है मीठा लाओ जल लाओ, अंदर माँ कूटती रहती, मीठा ला के रखे हो जो मीठा मंगा रहे हो, कहाँ से लाओ मीठा। घर में देखेंगे नहीं, बाहर से बोल देंगे सबके सामने। ये घर घर की बातें हैं। अब शिव जी ने कहा भाई पता तो नहीं कि घर में कुछ है कि नहीं, हाँ तो कर दिया, लेकिन एक बात हमारे मन में मैं कहूँ, तो गढ़ों ने कहा कहो। तो शिव जी ने कहा ये बताओ, जिसके पास घर ही ना हो उसे घर में कुछ है कि नहीं उसकी क्या चिंता। गढ़ों ने कहा मतलब? बोले मेरा घर कहाँ है, घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक, मैं तो इस पर्वत पहाड़ पर बैठा रहता हूं। जब घर नहीं तो घर में कुछ ना होने की चिंता क्यों करूं मैं। बाबा ये कहने से काम नहीं चलेगा, बेइज्जती नहीं करानी है। बाबा क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, कोई नातेदार रिश्तेदार दूर दराज का कोई तो होगा आपका संबंधी, क्या करोगे उसको जानकर? बोले उसके पास ही जाकर कुछ मांग लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, जब तक दुल्हा बनोगी फिर वापस कर देंगे। लोग अपनों के यहाँ ही तो जाते हैं लेने, आपका कोई रिश्तेदार हो तो बताइए। बाबा ने कहा कि हाँ है ना हमारा रिश्तेदार। गढ़ों ने कहा चलो कम से कम कोई तो है, कुछ तो है। गढ़ों ने कहा फटाफट नाम बताइए, हम जल्दी से उनके घर जाते हैं और जा करके मांग करके लेकर के आते। कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है, क्या संबंध है, वो सब कुछ हमें बताइए। बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले देखो भाई, एक ही रिश्तेदार हमारे है और दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मात्र एक रिश्तेदार हमारा है। गढ़ों ने कहा एक ही बता दीजिए, कुछ तो मिलेगा। एक ही नातेदार है, एक ही रिश्तेदार है। तो गढ़ों ने कहा कौन है? बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं नाता एक राम जी से सारी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से सारी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे, आशा एक राघव जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राघव जी से दूजी आशा छोड़ दे। और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम कहीं विधि रही, हाँ जाहि विधि राखे राम कहीं विधि रही है, जाहि विधि राखे राम कहीं विधि रही है। भक्तों से कहा, गढ़ों से कहा बाबा ने, नाता एक राम जी से, वही हमारे सबसे बड़े रिश्तेदार है। दूसरा कोई नातेदार रिश्तेदार हमारा नहीं, ना हम किसी और को बनाना चाहते हैं। सबने कहा वो तो अभी आए थे, उन्हीं से तो हाँ किए। तो बोले शिव जी ने बोला चिंता न करो, मेरे पास पहले राम आए कि काम आया। हमारे आपके जीवन में भक्ति के बीच में यही दो रहते, या तो राम या तो जिसको काम की फिक्र वो राम में नहीं आ सकता, जिसको राम की फिक्र वो काम छोड़कर आएगा। अब आप सबको राम की फिक्र, राम चाहिए, राम के लिए काम छोड़कर बैठे हो कि नहीं? क्या बाजार में इतने ही लोग हैं? मैं तो पहले भी गाई हूँ,
मुझे पता है कितने लोग हैं, लेकिन उन्हें अपने काम की फिक्र थी शायद, इसलिए राम को नहीं पा रहे। और तुम्हें राम की फिक्र है तो काम छोड़ कर आए महाराज। बाबा ने कहा मेरे पास पहले कौन आया? गढ़ों ने कहा पहले काम आया, पहले कामदेव आए थे। तो बोले काम आया तो मैं कामनाओं से प्रेरित नहीं हुआ, काम से ग्रसित नहीं हुआ, लेकिन राम आए तो राम से आकर्षित हो गया। दुनिया काम से आकर्षित होती है, शिव जी राम से आकर्षित होते। शिव जी ने कहा मैं ये विवाह काम की प्रेरणा से नहीं, ये विवाह राम की प्रेरणा से कर रहे हैं, और जो राम की प्रेरणा से काम करता है उसका काम कभी रुकता नहीं है। अब राम जी संभाले, राम जी जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में, हे रघुनंदन हे राघव, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हारे तो आपकी बेइज्जती, जीतो तो आपकी वाहवाही, हम क्या है, हम तो हाथ की कठपुतली है आपकी। तो कौन हारना पसंद करेगा? वो भी सोचेंगे किसको जिता दे, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। तो जिताएंगे महाराज जब भरोसे इनके रहेंगे आप। तो शिव जी ने कहा राम की प्रेरणा है, राम जाने, और चिंता वो करे जिसके पास घर हो, घर में कुछ हो। ना घर है ना घर में कुछ और है, हमसे क्या लेना देना। अब विवाह का प्रस्ताव राम जी लेकर आए, विवाह तय राम जी कराए, तो जिम्मेदारी भी राम जी की, आगे निर्वाह भी राम जी करेंगे। गढ़ों ने कहा बातें बहुत बनाते हो, पर बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो राम भरोसे बैठ गए, पर हम कैसे अपने बाबा को छोड़ दें? तो सबने क्या किया कि हम खुद तैयारी करेंगे, अपने बाबा को अपने हाथों से सजाएंगे। अब बाबा कह दिए तो छोड़ थोड़ी ना देंगे। अब बाबा का श्रृंगार करने के लिए गढ़ बाबा के पास पहुँचे। बोले बाबा आप नहीं चाहते, आपको पता है आप सब कुछ, लेकिन हम कुछ चाहते हैं। बाबा ने कहा बताओ। बोले आप तो सबकी इच्छा पूरी करते हो, तो हमारी भी कर दीजिए। बाबा ने कहा जो इच्छा हो। ये कहाँ चला गया? बुलाओ। जो इच्छा हो मांगो, आज सबकी इच्छा पूरी करूंगा। जब राम जी की प्रेरणा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो कहो सो करने को तैयार हूं। और अब महाराज गढ़ों ने कहा बाबा हम अपने मतानुसार, बुद्धि के अनुसार आपका थोड़ा सा श्रृंगार करना चाहते हैं, आपको दुल्हा बनाना चाहते हैं। बाबा बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें पूछना क्या है, बनाओ दुल्हा। कैसे बनाओगे? गढ़ों ने कहा व्यवस्था कर रहे हैं बाबा। तो बोले लगता क्या क्या है बताओ, हो सकता है कुछ हमको पता हो कि जाओ वहाँ से ले आओ बता दो। बोले बाबा सोने का मुकुट, आपका विष्णु जी से बढ़िया संबंध है, ब्रह्मा जी से बढ़िया संबंध है, एक सोने का मुकुट मांग लीजिए जब तक दुल्हा बनेंगे। बोले वो क्यों? बोले मौर्य, मौर्य के रूप में जब तक दुल्हा मौर्य नहीं पहना रहेगा तब तक वो दुल्हा नहीं माना जाएगा ना। कौन जानेगा कि वो दुल्हा है? इतने सारे लोग सब सजे धजे रहेंगे, सब बढ़िया बढ़िया पहने हैं, सब बढ़िया बढ़िया, शेरवानी तो बहुत पहने रहते हैं, कोट पैंट बहुत पहने रहते हैं, अब दुल्हा भी वही पहना है। तो अंतर कैसे कि वो सेहरा पहना रहता है, मौर पहना रहता है। बाबा ने कहा ये मौर होता क्या है? बोले मौर सिर पर पहना जाता है, और जो दुल्हा बनता वही पहनता है, जब तक दुल्हा रहता तभी तक पहनता है, ब्याह के बाद उतार दिया जाता है। बाबा ने कहा ब्याह के बाद क्या होता है? बोले क्या पता, आप जो दुल्हा बने उनसे पूछिए कि उनको पता है कि उनका मौर कहाँ है, किसी को पता है कहाँ है? बोले नहीं पता किसी को, ब्याह के बाद पता नहीं क्या होता है वो। बाबा ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अगर एक बार मौर पहन लूंगा तो उतारूंगा नहीं। गढ़ों ने कहा पूरे जीवन दुल्हा बन के बैठोगे? बोले वो सब नहीं जानता, मैं जिसको एक बार सिर पर धारण कर लूं तो सिर पर धारण की हुई वस्तु को मैं दोबारा फेंक नहीं सकता हूं। अच्छा सोने का होता है, चांदी का होता है, हीरे मोती जवाहरात उसमें जड़े हुए होते हैं, इतना सुंदर होता है, बड़ा महंगा होता है। बाबा ने कहा इतना महंगा मैं पहनूं? मतलब सामने वाला कोई देखे तो ईर्ष्या से और कष्ट हो, उसको दुख हो कि भला बताओ इनके पास इतना बढ़िया सुंदर सेहरा, इतना महंगा, इतना हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए, मेरे पास नहीं है, और मैं पहनूं मुझे अहंकार हो जाए कितना सुंदर मैंने पहन रखा है, इतना बढ़िया मैंने पहन रखा है। जिसको पहनने से मुझे अहंकार हो और सामने वाले को कष्ट हो, मैं ऐसी वस्तु कैसे धारण कर सकता हूं? फिर बोले ऐसा मौर बनाओ, ऐसा मौर बनाओ कि मैं जिसे पहनूं तो मुझे अहंकार भी ना हो
और मैंने पहनने के बाद कोई सामने वाला देखे तो उसे कष्ट भी ना हो। उसे अगर प्राप्त करना चाहे तो जैसे महाराज बहुत महंगी वस्तु नहीं है और किसी को पसंद आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं करके व्यवस्था ले ही लेगा। महंगा रहेगा तो सोचेगा कि भाई ये ले सकते, हम कैसे ले सकते। तो सबने आपस में ये विचार किया कि बाबा को ऐसी ही मोर पहनाएंगे जो जीवन में ये उतारे नहीं, और दूसरा उतारने के साथ साथ ये पहने तो इनको अहंकार ना हो, सामने वाले को कष्ट ना हो। और मोर बनाया गया, बाहर बाजे बज रहे थे, सांप बिच्छू सब नाच रहे थे। और इतने में महाराज गए और जा कर के ढेर सारे सपोलों को पकड़ के लाए, छोटे छोटे रंग बिरंगे, काले नीले पीले हरे हर प्रकार के सपोले लाए और सबके गर्दन को पकड़े और बांध दिए। बांध करके बाबा के पास रखे। ये क्या है? बोले मोर की लरियाँ हैं। व्यवस्था कर रहे मोर की बाबा। ये मोर की लरियाँ हैं जो मुख पर लटकते हैं दुल्हा के। और मोर कैसे बनाओगे? बाबा चिंता न करो, उसकी भी व्यवस्था हो गई। खूब बढ़िया बालों को बाबा के पकड़े, बाबा का घनघोर जटा है महाराज, बहुत घने बालों को पकड़े, खूब ऊंचा सा मोर बनाए, खूब अच्छा सा जूड़ा बनाए, उसी जूड़ा को मोर बनाए। बोले बाबा अब ये बढ़िया है ना आपका मोर? बाबा देखे, बोले बालों का बहुत बढ़िया है, इसको मैं पहना हूँ या धारण किया हूँ तो मुझे अहंकार नहीं होगा। और अगर किसी को पसंद आ गया, कोई चाहता तो भी अपने केस बढ़ाए और जुड़ा बांध ले, बढ़िया चकाचक मोर बना ले। न सामने वाले को कष्ट होगा, ईर्षा होगा, न मुझे अहंकार होगा। और उसी जूड़ा में, उसी जो बाबा के सिर पर मोर बनाया गया, उसी में वो झुंड सर्पों का जो लरियाँ बनाया था उसी में लाकर फंसा दिया। वो मुख पर लटक गए, ऊपर मोर और नीचे लरियाँ लटक गई। और अहि नामक सर्प ऊपर से लपेट दिए कि और सुंदर लगेगा, सजा दिए, मोर की व्यवस्था हो गई। और उसके बाद कानों में छोटे छोटे सर्पों का कुंडल बना दिए, पहना दिए। और इतने बढ़िया सजाने वाले हैं कि बिल्कुल ध्यान देकर ला रहे हैं सर्प कि अगर पीला पहने एक कान में तो इसमें भी पीला ही होना चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया, दो रंग का हो गया तो लोग कहेंगे किसने सजाया, कहाँ का आभूषण लाने वाला व्यक्ति। तो पीले पीला दोनों कानों का, बाजूबंद एक ही रंग का 2 सर्प, हाथ में कंगन एक ही रंग का 2 सर्प, सब कुछ बहुत सुंदर सजा रहे हैं। और फिर उसके बाद महाराज गले में थोड़ा सूना लग रहा था बाबा का। बोले बाबा कुछ तो होना चाहिए, देखा है हमने शहरों में, धरती पर बहुत से दूल्हा नोटों की हार पहनते हैं, हमारे पास तो है नहीं। बाबा ने कहा फिर? बोले एक गढ़ने का मेरे पास उपाय है इसका। क्या? बैठाओ मैं आता हूँ। दौड़ के शमशान गया और 32 नरमुंड लेकर आया। 32 नरमुंडों को एक सर्प में गूथा और बाबा के गले में पहनाया। बोले अब सुना लग रहा है, देखो कितने सुंदर लग रहे बाबा। सबने कहा बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लग रहे। और कोई श्रृंगार? बोले हाँ थोड़ा सा बाबा चमक कम रहे हैं, रोज तो चमकते हैं, गोरे तो खूब हैं, लेकिन आज दूल्हा बन रहे ना तो दूल्हा को और सुंदर सजाया जाता है, थोड़ा और पाउडर वाउडर कुछ लग जाता तो बढ़िया था। तो एक गढ़ने का मेरे पास व्यवस्था। ठहरिए, दौड़ कर गया, गर्मा गर्म तत्काल तुरंत की जली हुई चिता का भस्म ले आया और भगवान को पोत दिया। लगाया नहीं है, पोता है। लगाने और पोतने में अंतर होता है कि नहीं? जानते हैं ना दोनों का अंतर? बाबा को जब पोता तो बाबा आंख बंद किए थे, पूरे एकदम बढ़िया से पोत दिए। बोले बाबा एकदम बढ़िया लग रहे हो। तो बाबा आंख खोले तो आंख से भर भर गिर रहा था। इसे पोतना कहते हैं। बाबा पहले ही बहुत गोरे, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। उस पे से ये भस्म लगा दिया। बाबा जब हिले डुले, हंसे, चले, पलक झपकाएं तो झरा करे, गिरा करे। बाबा ने कहा सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर लग रहे बाबा। सारे गढ़ बड़ा सुंदर श्रृंगार बाबा का कर दिए और कहते हैं श्रृंगार होकता हो, श्रृंगार होकता, श्रृंगार होकता हो, श्रृंगार होकता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होकता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होकता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होकता, शिव दुल्हा
खता श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार पगलाए हैं कार हो खता शिव दुल्हा सरकार हरि बोल। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोरु संवारा जटा मुकुट अहि मोर संवारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कुंडल कंकन पहिने प्याला तन विभूति पट के हरि छाला तन विभूति पट के हरि छाला सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार जय हो। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा ससी ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उप बीत भुजंगा नयन तीन उप बीत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता श्रृंगार हो खता हो कथा श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव शंभो सरकार। हरि बोल।
त्रिशूल अरु डमरू विराजा कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले वेश चढ़ी चले बशह चढ़ी बाजही बाजा। चले बसही चढ़े बाजही बाजा। देख सिवहे सुर त्रय मुस्काही। देख शिवही सुर त्रिय मुस्काही। बर लायक दुल्हन जगनाही। बर लायक दुल्हन जगनाही। सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता। सिंगार हो खता हो सिंगार। सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता। सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता। देव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव शंभो सरकार के सिंगार हो खता। गौरी शंकर सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो कथा। शिव शंभो सरकार शिव दुल्हा सरकार। गौरी शंकर सरकार। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भूत भावन बाबा भोलेनाथ की जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल। नंदी पर बैठे निकल पड़े बाबा। बारात चली गौरा जी के द्वारे। बड़ी हंसी ठिठोली कौतुक मजाक होते हुए बारात रास्ते में जा रहा है। सब नाच रहे थे। बाबा के गढ़ बोले हम भी नाचेंगे। बाबा के गढ़ जब नाचना शुरू किए थोड़ा विचित्र थे। बाबा के गढ़ थोड़ा अलग है। कहते ना जिसका कोई ना सहारा उसके हमारे भोलेनाथ बाबा। तो बाराती जो बहुत विचित्र थे। तनखीन कौवत पीन पावन गति अपावन। अब गति अपावन गति धरे। एक से बढ़कर के एक भूषण कराल कपाल कर सब एक एक आभूषण। बाबा के गले में कपाल अर्थात नरमुंड लटके पड़े हैं महाराज। देख रहे हैं कुछ आनंदित हैं तो कुछ डर रहे हैं। जो बाबा के हैं वो तो खूब मजे में है। लेकिन जो ऐसे और कोई देख रहा है जिधर से जिस नगर से होते हुए गांव से होते हुए बारात जा रही है। मड़ियाहों से बारात जाए और ऐसे बाराती और बारात दुल्हा जाए तो आप तो महाराज बहुत दूर जाके खड़े हो जाओगे। छोटा सा भी कीड़ा मिल जाए यहाँ भी एक छोटा सा कुछ आ जाए तो उठकर भाग लोगे। इतना भयंकर बारात क्या देखो भागते हैं लोग। भूषण कराल कपाल सब कर सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान सुवर श्रृगाल मुख गण वेश अगिनत को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। इतने विचित्र महाराज प्रेत पिशाच आ रहे हैं बारात में। सबने कहा बाबा नाचे। बाबा ने कहा अरे आज नहीं तो फिर कब। तुम्हारे बाबा का बारात है मैया को लाने जा रहे तो खुश हो तो नाचो। अंधे लूले लंगड़े बहरे सब है। 1000 नेत्र वाले तो एक भी नेत्र वाले नहीं। 1000 हाथ वाले तो एक भी हाथ वाले नहीं। जब ये नाचना शुरू किए तो बाकी जो नाच रहे सब दूर हट गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर विष्णु जी के पास बोले हम सब ना नाच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बारात पहुंचते पहुंचते अपने जैसे हमको भी बना देंगे। दिखता तो है नहीं हाथ चला रहे नाचते हुए। तोड़ फोड़ करके हमें भी अपने जैसा ही बना देंगे अंग भंग कर देंगे। तो कैसे जा सकते हैं इनके साथ। सबने कहा चिंता न करो हमारे पीछे आ जाओ। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के इंद्रलोक के इंद्र जी के विष्णुलोक के विष्णु जी के सब अपने अपने पीछे अपने अपने यहाँ के लोगों को कर लिए। अब बाबा के थोड़े से लोग बचे। गढ़ों ने कहा बाबा
क्या हुआ? देखो ना, 4 लोग बचे नाचने वाले, सब चले गए। बाबा मुड़कर देखे तो विष्णु जी बोले नाराज मत होइए, अरे हमने कहा असुविधा होगी एक दूसरे में मिलकर चलने के लिए, इसलिए हमने अलग अलग सबको कर दिया बाबा, और कोई बात नहीं। बाबा बोले सब समझता हूँ आप सबका षड्यंत्र, पर ये ना समझो कि आपके पास 1000 हैं तो हमारे पास 4 ही हैं। मंद मंद मुस्कुराए, हैं तो 4 ही, अब कहीं कुछ भी। बाबा ने कहा गढ़ से अपने बच्चा तनी दुंदुबी बजाओ, तुहिया निकालो बजाओ, और बुलाओ हमारे बारातियों को, दिखाओ कितने बाराती हैं। अब लगे बजाने महाराज, खूब जोरों से बजाए, और बजाने के बाद बाबा का जयकार लगाते हुए बुलाए। प्रेत प्रेतनियां बच्चे समेत, डाक डाकिनियां बच्चे समेत, भूत भूतिनियां बच्चे समेत, पिशाच पिशाचनियां बच्चे समेत। अब गिनती नहीं, भारत के ही नहीं विदेशों से भी चलकर आ रहे, जहां तक आवाज पहुंच रही, जैसे जैसे आवाज पहुंच रही। अब जैसे यहाँ के लोगों की आवाज बहुत हुई, भारत तक पहुंची, किनारे तक पहुंची, आगे अमेरिका है, दूसरी तरफ जापान है, चीन है, अलग अलग है। तो भारत की आवाज अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका का आगे नहीं पहुंच रही तो अमेरिका वाला भूत वहीं से चिल्लाया, इधर वाले ने आवाज दी और उधर वाला बोला। आवाज क्या? इधर वाले ने जोर से कहा कि आ जाइए सबके सब, बाबा के बारात में चलना है। सबको एक साथ निमंत्रण, जितने भूत पिशाच प्रेत पिशाचनियां हैं, जितने पेड़ पौधे कहीं भी रहने वाले, सब आ जाओ। और गूंज गया पूरा वातावरण भोलेनाथ के जयकार से। सब बाबा का जय जयकार लगाते हुए खूब भीड़ चल पड़ी चारों तरफ से महाराज, जोरों जोरों से अपने अपने भाषा के अनुसार, अपने अपने वेशभूषा के अनुसार जयकारा लगाते हुए जितने भी हैं भूत पिशाच सब चल पड़े और जोर से जयकारा लगाए। प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। इतने में अमेरिका वाला बोल रहे हर हर महादेव। तब तक जापान वाला बोला कहाँ बोला जा रहा है बाबा का जय जयकार। दूसरी तरफ रे बारात जा रही, उधर भी बोला रहे रुको रुको, हर हर महादेव। तब तक महाराज चीन तक आवाज पहुंच गई, वो भी चिल्लाने पड़े प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की। भीड़ सब एक जगह एकत्रित हुई और एक साथ सब जोर से बोले हर हर महादेव। सारे के सारे इकट्ठा। अब जिधर देखो उधर बाराती बाबा के दिखे, नाचना गाना शुरू हुआ। बाबा देखे विष्णु ब्रह्मा जी की तरह, अब आओ मिलो, अब आओ नाप लो, गिनती कर लो कितने कितने हो गए। बाबा बोले नाचो, अब बेधड़क नाचो, एकदम बेहिचक नाचो। अब भूत प्रेत नाच रहे महाराज, साधारण नाच नहीं नाचते। वैसे नहीं देखा हमने महाराज, हमने नहीं देखा है, हमने सुना है कि जिसको पकड़ते हो बहुत नाचता है, जिनके ऊपर भूत आता है खूब नाचता है। हम दोनों से वर्जित, दोनों जगह राम जी मना किए जाने को। ना भूत का नाच देख पाए हैं आज तक, ना जिसको पकड़ा उसको देख पाए नाचते। इनकी कृपा है कि इनसे बचे रहते हैं महाराज। भाई भोलेनाथ के गढ़ वो सब हैं तो भोलेनाथ के स्वामी ये है, इनके साधक हम सब हैं, तो कौन आएगा हम लोग के पास? हमारे राम जी है ना, तो काहे का डरना। अब नाचना शुरू किए, लेकिन बाबा के बारात में ये नृत्य दिखाई दिया, लगे नाचने महाराज। इनका गीत संगीत ताल सुर लय सब अलग। बाबा बोले नाचो, बाजा बजना शुरू हुआ और नाचना शुरू कर दिए महाराज। आनंद हो रहा, उत्सव हो रहा। बाबा के उस बारात को देख करके आज सबका मन आनंदित होने लगा और सब दर्शन कर रहे हैं और दर्शन लाभ करके सब गा रहे और गाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं महाराज। शिव जी दुल्हा बनके चढ़ल बैल सवारी चलले और गौरा के दुआरी चल लेना। शिवजी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा की दुआरी चल लेना। शिवजी दुल्हा
दुल्हा बन के चढ़ल बैल असवारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चलले दुआरी चलले। हरि बोल। राखी पोतल देह उघारे, शब्दों पर ध्यान दे, बाबा के स्वरूप का वर्णन कर रहा साधक। राखी पोतल देह उघारे सपवा दहिया पर फुफकारे। राखी पोतल देह उघारे सपवा दहिया में फुफकारे। राखी पोतल देह उघारे सपवा दहिया पर फुफकारे। राखी पोतल देह उघारे सपवा दहिया में फुफकारे। आपन रूप देख के, हाँ आपन रूप देख के बिहसत गंगा धारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। आपन रूप देख के बिहसत गंगा धारी चले गौरा के दुआरी चलले ना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल असवारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। शिव जी चढ़ल बैल हे हरि। हरि बोल। भूत प्रेत बेपर्दा छवलस तीनों लोक में करदा। नाच भूत प्रेत बेपर्दा छवलस तीन लोक में करदा। डमरू डम डम बाजे, हाँ डमरू डम डम बाजे जैसे कहीं मदारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। डमरू डम डम बाजे जैसे कहीं मदारी चलले गौरा जी दुआरी चले ना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी हरि बोल। गौरा के दुआरी चलले ना। हरि बोल। शिव जी जब गईले ससुरारी, बाबा पहुंच गए
ससुरारी हिमाचल नगर पहुंच गए और पहुंचने पर क्या हुआ दर्शन करें। साधक कहता है शिव जी जब गईले ससुरारी लइका भागे अपनी दुआरी। शिव जी जब गए ससुरारी लड़का भागे अपनी दुआरी। शिव जी जब गईले ससुरारी लइका भागे अपनी दुआरी। शिव जी जब गए ससुरारी लड़का भागे अपनी दुआरी। भैया डर के पंडित, भैया डर के पंडित राही नाऊ बारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। भैया डर के पंडित नाऊ बारी चलले गौरा की दुआरी चलने ना। भैया डर के पंडित राही नाऊ बारी चलले गौरा के दुआरी चलले ना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चलले गौरा के दुआरी चलने ना। शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चलले गौरा की दुआरी चलने ना। गौरा के दुआरी चलने ना। गौरा के दुआरी चलने ना। गौरा के दुआरी चल लेना। प्रेम से बोले दुल्हा सरकार की जय हो। भूत भावन भगवान की जय हो। अब महाराज नाचते गाते बारात पहुंच गई। द्वार पर पहुंची जनवास से। जब जनवास से पहुंची तो वहां पर लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे कि बारात आई, बारात आई, बारात आई। जो श्रेष्ठ लोग हैं अपने अपने वाहन पर जलपान ले लिए, मिष्ठान ले लिए, लेकर चले बारातियों को कराना है। बच्चे दौड़ दौड़ कर सबसे, और बच्चे जब देखे पहुंचे महाराज भाग भाग के अपने घर चले गए। सब विचार कर रहे हैं कि बच्चे जब बारात देखने जाते तो इतना जल्दी तो नहीं लौटते, ये भाग कर लौट क्यों रहे हैं, जाने वाले सोच रहे। और इतने में महाराज बाबा थोड़े पीछे थे, आगे ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, उनके लोग। तो जलपान मिष्ठान कराने वाला पहुंच ही रहा था। इतने में वहीं रोके, रुको भाई। बोले दुल्हा हो? बोले नहीं नहीं बाराती हैं, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, जो कुछ है खिलाओ पिलाओ फटाफट। इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं दुल्हा तो आ जाने दीजिए। आ रहा है दुल्हा, आ गया है, आराम कर रहा है, जरूरी है दुल्हा को ही पहले खिलाओ। ठीक है हम लोग चले जाते। अरे नहीं नहीं, ये कोई आम का जूस लाया है, शरबत बनाकर लाया है, अब बोले जल्दी जल्दी दे दो। सबने कहा भाई कब के भूखे प्यासे जल्दी जल्दी दे दो कर रहे हो। पर ये जल्दी जल्दी क्यों कह रहे हैं यही जानते हैं कि अगर बारात बाबा की देख ली और बाबा को देख लिए, दुल्हा और बाराती देख लिए, तो तुम परोसोगे नहीं, दोगे नहीं, भाग ही जाओगे यहाँ से। जितना जल्दी हो जावे हम पा जावे तो ठीक। एक गिलास में डाल रहा था आम का रस, गिलास में डाल रहा था और डाल रहा था कि दृष्टि ऊपर पड़ गई। ऊपर देखा तो बस ऊपर ही देखता रहा और डालता रहा गिलास में। अब गिलास भर गया। जो गिलास लिया था बैठा हुआ बाराती, उसने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, भर गया गिलास, रुको। तो सकपका के नीचे देखा। नीचे देखने के बाद कहता क्या हुआ? बोले देखो कितना गिरा दिए। बोले अरे ये गिरा सो गिरा, हमारा प्राण अटका है। क्यों अटका है? बोले ऊपर देखो। ऊपर क्या है? अरे सिर्फ धड़ उड़ रहा है, सिर है नहीं इसके पास। कैसे, कौन है ये, कहां से आ गया बारात में? इतने में सिर पीछे से आके कहता भाई साहब हमें भी जूस मिलेगा। तो मुड़े कौन? तो देखे सिर नीचे। बोले भैया सिर यहाँ घूम रहा, धड़ वहां घूम रहा, सथोए में रहो। बोले मूर्ख, मैं सिर कोई और हूं, वो धड़ कोई और है, साथ कैसे रह सकते? हम ऐसे ही हैं, जूस पिलाओ। जूस पिलाने वाले के हाथ से बर्तन छूट गया और प्राण बचा के घर भागा। भाग करके अपने अपने घर लोग पहुंचे। घर पहुंचे तो माताएं पूछे लाला बारात देखने गए थे? हाँ देखने गए थे। कैसा है? चुप रहो, उसकी चर्चा मत करो। क्यों नहीं, क्या हो गया? बोले रे पूछो मत, बारात आई है, ऐसी बारात होती है। क्यों?
सबने कहा कही काह कही जाए न बाता। सब मैया लोग ने कहा इतना सुंदर बारात है कि कोई शब्द ही नहीं है, अवाक्य निशब्द हो गए हो। इतना सुंदर, कभी कभी होता ना बहुत सुंदर कुछ दिख जाए तो उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं रहता। प्रेम शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती महाराज, अव्याख्य है, अवाच्य है, निशब्द है। इसी तरह कभी कभी कुछ सुंदर चीजों का, सुंदर वस्तुओं का वर्णन नहीं हो सकता। तो माताओं ने कहा इतना सुंदर है कि तुम्हारे पास शब्द नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा कही जाए ना बाता, कोई बात ही नहीं कही जा रही मुझसे। मैया ने कहा इतना सुंदर है। सबने कहा सुंदर नहीं है। फिर जम कर धार किधौ बरियाता, पूरे यमलोक की फौज यमराज समेत यहाँ आकर विराजमान हो गई हिमांचल नगर में, क्या वर्णन करूं। सबने कहा चुप रखो, ऐसी बातें नहीं करते, चलो छोड़ो, दुल्हा बताओ। दुल्हा जानने की गांव की माताओं को बड़ी चेष्टा रहती, उन्हें बाराती और बारात खान पान फलाना और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, दुल्हा कैसा आ रहा पड़ोसी के घर ही ध्यान देती। बारात छोड़ो, दुल्हा बताओ। बच्चों ने कहा दुल्हा वो तो और विचित्र है। क्यों? बरु बौराह बसहय सवारा। आज तक दुल्हा घोड़े पर देखा है, आज तक दुल्हा हाथी पर देखा, रथ पर देखा, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियों में देखा, लेकिन पहली बार दुल्हा बैल पर बैठा देखा। आज तक कोई दुल्हा बैल पर बैठकर नहीं आया, ये बैल पर बैठा है। ब्याल कपाल विभूषण छारा, नरमुंड पहना हुआ है, सांपों को पहना हुआ है, बाघंबर पहना हुआ है, विचित्र है बिल्कुल। और ये चर्चा घर घर में हो रही है, भूतों प्रेतों को साथ में लिया है। और बच्चे कहते जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। जो भी जीवित रहा और बारात देख लिया उसके जीवन का बड़ा पुण्य होगा जो बारात देख लिया। नहीं तो महाराज यमलोक जाना ही जाना निश्चित हो चुका है। ये बात घर घर में चल रही है। इतने में द्वार के पूजन के लिए दुल्हा को लाया गया। मैना जी सुंदर थाल लिए खड़ी सजाए, सोने के थाल पर बढ़िया सजाई। थोड़े से कटोरी में दही ले रखी थी तिलक लगाने के लिए, खिलाने के लिए भगवान को। अब महाराज छोटे छोटे सपोलों को लगा कि ये दही नहीं दूध है, क्योंकि समझ में नहीं आया, कटोरे में था थाल में था। बोले क्यों ना लाइए, अब बाबा पता नहीं कब विवाह होगा, कब खाने को मिले, पीने को मिले, मिले कि ना मिले, हम तो आभूषण बनकर बैठे, चलो इसी में ले लेते। अब दो छोटे छोटे सपोले कान से उतरे, थाल में उतर गए, दूध में दूध समझकर दही में डुबकी लगा दिए। तो ऊपर सबसे बड़ा सांप, वो विचार किया कि ये दोनों डुबकी भले लगाए हैं लेकिन धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, ऊपर थाल आएगी तब तक खत्म हो जाएगा, क्यों ना हम ही नीचे जाकर पी ले। तो क्या किए, अपने सिर को थोड़ा झुकाए, नीचे की तरफ थाल में ले आए। और जैसे ही थाल में लाए तो माताएं, पहले होता था ना कि निगाह उठा करके नहीं देखती थी, दामाद को समधी को निगाह से निगाह नहीं मिलाती, मर्यादा थी। अब तो फिर भी बहुत बातें करती हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मैना जी उठाकर निगाह देखी तक नहीं कि दुल्हा कैसा है, बस सिर झुकाए खड़ी परछन के लिए। और जब सांप थाल में आया तो विचार की कि अरे ऊपर इतना नजदीक छत भी नहीं कि छत से सांप लटक गया हो, ऊपर पूरा आकाश खुला हुआ है, बाहर आकर परछन कही, सांप ऊपर से कैसे, और हाथ से थाल छुटा, रे बाप सांप, हमारा दामाद तो ठीक है। ऊपर देखी तो सांप से लदा दामाद। उन्हें चिंता तो हुई कि हमारा दामाद ठीक है, सांप उधर से कहां से, और देखी तो ऊपर से नीचे तक सांप से लदा दामाद। मैया ने कहा इस सपेरा है, मदारी है क्या ये, कि मेरा दामाद कैसे हो सकता है। अंदर आई और बड़े क्रोध में आई, गौरा को गोद में ली और नारद जी पर क्रोध करना शुरू की। नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, मैंने नारद का ऐसा क्या बिगाड़ा था, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। खूब क्रोध में मैया, और ये सारी करतूत नारद की है, सब नारद जी ने ही किया है। नारद जी ही ऐसे वर को खोज करके ले आए, मेरी बिटिया को बताए, मेरी बिटिया इनके तपस्या की और आज हम सब लोग भुक्तभोगी बने हैं। तब तो बताए बड़ा बढ़िया है, बड़ा सुंदर है, तीनों भुवनों का मालिक है, तीन भुवन है। अब तीनों भुवनों का मालिक नारद जी बोले थे, तीनों भुवन का मतलब तीनों लोग।
और मैया को लगा 3 भुवन मतलब भवन, 3 घर है, 3 फ्लैट हैं उनके अलग अलग शहरों में। और इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसके पास अपना रहने का झोपड़ी भी हो। घर और फ्लैट की बात बड़ी दूर की है। इस दुल्हा को देख करके अनुभव होता है कि इसके पास तो इसके भी रहने का घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा। अब मैया खूब नाराज है और सबसे ज्यादा नाराजगी है तो नारद जी पर है। बार बार मन में विचार कर रही, कभी गौरा को समझाती तो कभी नारद को उलाहने देती कि जिस महिला ने, स्त्री ने कभी संतान का जन्म नहीं दिया है वो भला संतान की पीड़ा को क्या जानेगा। बिल्कुल नारद जी की भी यही स्थिति है। नारद जी के पास परिवार नहीं है, नारद जी के पास अपना कोई नहीं है, संतान नहीं है, तो नारद जी क्या जाने कि संतान की पीड़ा क्या होती है, संतान का कष्ट क्या होता है। इसलिए बार बार, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मानी। इस बौरहे बर के लिए तपस्या करने चली गई। अब तो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें लेकर के पर्वत पहाड़ से कूद कर मर जाएंगे, अग्नि में जलकर मर जाएंगे, समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, पर इस बावरे बर से तुम्हारा ब्याह नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। और उसके बाद महाराज उलाहने कसते हुए नारद जी को कहती हैं, ठग ले। तो नारद जी को कह रही कि इन्होंने हमको ठग लिया, ये बताए कुछ और थे और निकला कुछ और। बोले 3 भुवनों के मालिक और लगता है झोपड़ी भी नहीं है। सखी है ठग ले बभना, ठग ले बभना। क्या कहा? नारद कहले कि शिव के 3 भुवना। नारद कहले कि शिव के 3 भुवना। बाबा कहले कि शिव के 3 भुवना। बाबा कहले कि शिव के 3 भुवना। सखी है बभना ठग ले सब बभना। सखी है बभना ठग ले बभना। सखी है ठग ले बभना, ठग ले सब बभना। सखी है ठग ले बभना, ठग ले बभना। नारद कहले कि शिव के 3 भुवना। नारद कहले शिव के 3 भुवना। बाबा कहले कि शिव के 3 भुवना। बाबा कहले शिव जी के 3 भुवना। शिव जी के मैयो ना पाप बाड़े अपना। शिव जी के मैयो ना पाप भाई अपना। गौरा जी के सास ससुर होई गैले सपना। गौरा जी के सास ससुर होई गैले सपना। शिव जी आज अविनाशी हवे कोई जाने ना। शिव जी आज अविनाशी और कोई जनना। शिव जी आज अविनाशी हवे कोई जाने ना। शिव जी अजर अविनाशी और कोई जनना। नारद कहले कि शिव के 3 भुवना। नारद कहले शिव जी के 3 भुवना। बाबा कहले कि शिव के 3 भुवना।
न बारे बाटे न तनिको जमीनिया, खेत न भाई बाटे न तनिको जमीनिया, खेत न बारे बाटे न तनिको जमीनिया, खेत न बारी बाटे न तनिको जमीनिया, सगा न संबंधे बाटे न कौनो बहिनिया, सगा न संबंधी बाटे न कौनो बहिनिया, सगा न संबंधे बाटे न कौनो बहिनिया, सगा न संबंधी बाटे न कौनो बहिनिया, सखी जीवन बीरना सखी गौरा के हो गया जीवन बीरना, नारद कहले के शिव के तेन तीन भुवना, नारद कहले के शिव के तीन तीन भुवना, बाबा कहले के शिव के तेन तीन भुवना, बाबा कहले शिव जी के तीन तीन भुवना। और महाराज इस वर को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, माँ मैना कहती कि हमारी गौरा को क्या खिलाएगा, ऐसा लगता कि ये अपना भी बड़े मुश्किल से पाता होगा दोनों टाइम भोजन। माँ कहती हैं मंगनी के आटा आवे तनिया से दाना, मंगनी के आटा आवे तनिया से मंगनी के आनिया से दाना, मंगनी के आटा आवे तनी से दाना, कैसे बनई है गौरा दोनों बेर खाना, कैसे बनी है गौरा दोनों पेट खाना, कैसे बची है, कैसे बची है भोजन बिन गौरा के जीवना, कैसे बची है भोजन बिन गौरा के जीवना, नारद कहले के शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहले शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहले के शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहले शिव जी के तीन तीन भुवना। ऐसनो घरदानी देखी हंसेला जमाना, ऐसनो घरदानी देखी हंसेला जमाना, गयो न बछियो न बैला पुराना, गयो न जियो ना बैला पुराना, विद्यापति जी कहेला सुन सुना बचना, विद्यापति जी कहेला सुन सुना बचना,
नारद कहले के शिव के तेन तीन भुवना। नारद कहले शिव के तीन तीन भुवना। सखी हे ठग ले ले बभना, ठग ले ले सब भना। सखी बाबना ठग ले ले बाबना। सखी हे ठग ले ले बभना, ठग ले ले सब भना। सखी हे बाबना ठग ले ले बाबना। नारद कहले के शिव के तेन तीन भुवना। नारद कहले शिव जी के तीन तीन भुवना। नारद कहले शिव जी के तीन तीन भुवना। नारद कहले शिव जी के तीन तीन भुवना। बाबा कहले के शिव के तेन तीन भुवना। तेन तीन भुवना, तीन तीन भुवना, तीन तीन भुवना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, राघव सरकार की। महाराज नारद जी ने कहा था कि तीन तीन घर के मालिक है, इसके पास तो झोपड़ी भी नहीं होगी, अपना पेट कैसे भरता होगा? ये देखो मदारी जैसा सपेरा जैसा दिखाई दे रहा है, हम ब्याह ना करेंगे। तब नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए और आकर के सारा वृतांत विस्तार से बताए। तही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुनित ही न गिर गवने तुरत निके पहुंचे और पूर्व जन्म की सारी कथाओं को विस्तार से सुनाए। ये पहले सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, तब भी शिव की अर्धांगिनी थी, आज भी शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इन्हें रोक सके शिव की अर्धांगिनी बनने से, क्योंकि ये शक्ति नहीं, ये आदि शक्ति है, शिव की प्राण बल्लभा है। आदि अनादि काल से ये जोड़ी चली आ रही है। ध्यान दें, हम आप अपने घर जब विवाह करते हैं बच्चों का, चाहे कन्या हो या वर हो, दोनों की कुंडली मिलवाते हैं, है ना? पर कुंडली मिलाया जाता है, गुण मिलाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुण होने चाहिए, मिलने चाहिए, ऐसा मान्यता है। जितना ज़्यादा गुण मिलेगा उतना ही अच्छा वैवाहिक जीवन होगा। ये हमारे आपकी मानने की बात है, हम आप मानते हैं ऐसा, इसलिए मिलाते हैं कुंडली। कोई दोष ना हो, गुण ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मेरे बाबा भोलेनाथ और गौरा जी की भी देखिए ना, गुण दोष मिलाइए थोड़ा। जितनी गुणवती माँ भगवती हैं उतने अगुण हमारे भोले बाबा हैं। नारद जी 11 अवगुण बताए भोलेनाथ में और 11 गुण बताए पार्वती जी में। एक भी गुण नहीं मिल रहे दोनों के, एक भी नहीं मिले। पर ये जोड़ी कब की है? आदिकाल अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से ये जोड़ी चल रही, जो कि दोनों के गुण बिल्कुल नहीं मिलते। हम किस लिए गुण मिलाते हैं? कि हमारे बच्चे का वैवाहिक जीवन बढ़िया हो, सुंदर हो, सुगम हो, अनवरत चलती रहे, इसलिए मिलाते हैं। लेकिन यहाँ बिना मिले दोनों के गुण नहीं मिलते और विवाह हुआ, और ये कितने दिनों से चल रही, कितने सालों से चल रही। ध्यान दें माताओं बहनों, विवाह के लिए वर कन्या के गुण के मिलने की आवश्यकता नहीं। गुण मिले ना मिले, अगर शिव कथा को मान रहे हैं तो गुण मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर अगर मिलना चाहिए तो एक दूसरे की विचारधारा मिलनी चाहिए, एक दूसरे का नजरिया मिलना चाहिए, सोच मिलना चाहिए, सामंजस्य मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला मिलना चाहिए। कुंडली से गुण दोष मिलाने से जीवन नहीं बीतने वाला है। भाग्य की रेखाएं तो बदल भी सकती हैं, बदला भी तो जा सकता है,
कहते हैं जो लिख दिया नहीं बदले कार्य, उसी से बदलवाएंगे। लिखने वाला ये विधाता लिखा, इसे मेटने वाला कोई नहीं, ये बदलेगा ना, इसी से बदलवाइए। ऐसा कर्म करिए, ऐसे कर्म करिए कि ये बाध्य हो जाए आपकी किस्मत में। अगर दुख लिखा तो सुख बदल दे, ये तो आप पर निर्भर करता है। अगर हमारे भी अनुसार हम भी यही मानते कि कुंडलियों से नहीं जानते हम, मिले कि ना मिले तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और चीज़ों को मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जानते हैं अगर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं है, एक दूसरे को जानने की क्षमता नहीं, जानते नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण त्याग नहीं है, तो महाराज वो वैवाहिक जीवन लाख कुंडली मिलाइए, लाख पूजा पाठ कराइए, लाख गुण मिलवाइए, कभी भी सुखी नहीं होगा। ये लिख कर ले लीजिए महाराज, कभी नहीं होगा। दो जीवन को एक साथ एक पगडंडे पर चलना है, एक भी गड़बड़ हुआ तो दोनों व्यर्थ होगा। साइकिल का एक चक्का अगर, एक पहिया अगर पंचर हो जाता है तो दूसरे पहिए के भरोसे कोई साइकिल नहीं चला सकता महाराज। चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। और हाँ, ये विशेषकर ज्यादा समस्या किसके लिए होती? पुरुष वर्ग के लिए होती। जैसा कि समाज में आप भी देखे होंगे, दंपत्ति में से अगर महिला का देहांत हो जाए तो बुजुर्गावस्था में पुरुष का बुजुर्गावस्था भी इतना बड़ा समस्या होता है, बहुत समस्याग्रस्त होता महाराज। और उसी जगह इसके उल्टा हो जाए, पुरुष का देहांत हो जाए और महिला अगर बची तो उतनी समस्या महिला को नहीं होती जितना एक पुरुष को होता है। क्यों? महिला पहले से धार्मिक होती है, पूजा पाठ में मन लगाती है, घर के काम में मन लगाए रखती है, बच्चों नाती पोतों में मन लगाए रखती है। इन सबसे परे पुरुष होता है, बहुत कम बैठता, बहुत कम इन सब में रखता। ये पुरुष के जाने के बाद इसमें मन दुख तो रहेगा, समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, किस दुख नहीं मिलेगा, समस्या नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे करके परिवार में ढल जाती, परिवार के अनुसार चलकर बहुओं से सामंजस्य बनाकर बच्चों में पूजा पाठ में जीवन बिता देती। लेकिन एक पुरुष को अगर एक गिलास पानी चाहिए तो बार बार सोचना पड़ता महाराज। एक वृद्ध पुरुष द्वार पर बैठा, एक गिलास जल चाहिए, तो अगर पत्नी होती तो समस्या नहीं आती। ऐसा होता है ना? आपके भी समाज में लोग होंगे, आपके भी क्षेत्र में लोग, पता करके देख लीजिएगा, दोनों में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर है। राम जी ना करें ऐसा हो, पर ऐसा तो होगा, एक दिन होगा, लेकिन वो जिस दिन भगवान तय किए हैं उसी समय पे हो तो ज़्यादा अच्छा। बुजुर्ग अवस्था हो, जाने का समय हो, दोनों का जाने का समय निश्चित हो, उसी समय कुछ ही अंतराल में दोनों जाएं तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन महाराज पिता के धन को चाहिए बच्चों को, पिता के जायदाद चाहिए बच्चों को, पर पिता की भावनाओं को नहीं समझता कोई बच्चा। वो इतना व्यस्ततम जीवन जीने लगता, जिम्मेदारी से, अपने बच्चों से, परिवार से, सबसे, कि कभी पिता के पास बैठकर सुख दुख की बातें नहीं कर पाता है, अच्छा बुरा नहीं पूछ पाता है। बहुएं क्या बात करेंगी, बहू आई, भोजन दे दी, जल दे दी, बात खत्म होगी, चली गई। बहू तो बैठकर बात नहीं करेगी। और एक व्यक्ति जब अकेले रहना शुरू करता है ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए महाराज, अकेले रहना, किसी जानवर को अकेले में बांधना शुरू कर दो, किसी पक्षी को अकेले में रखना शुरू कर दो, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इंसान की तो बात छोड़ो महाराज, इंसान तो फिर भी बहुत अलग है हर जीव से। तब ना ऐसा होता है कि बस कैसे भी भगवान बुलाए, अब चला चली ही ठीक है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में संगति जो होती है, युवानी तो मस्ती में बीत जाता, लोगों में बीत जाता, इधर उधर काम में बीत जाता, पर वृद्धावस्था बड़ी भयानक होती महाराज। अकेले ही पड़ गए तो कितना भी बूढ़ी हो जाए, एक गिलास पानी देगी महाराज। इसलिए ये दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, एक भी गड़बड़ हुआ तो जैसे गाड़ी को चलाने में समस्या होती है, वैसे जीवन को चलाने में समस्या हो जाती है।
और चलाने में समस्या क्या, बहुत करेंगे धक्का देकर गाड़ी कुछ दिन लेकर कुछ दूर लेकर जाएंगे, धक्का देकर के ले जाएंगे कुछ दूर कि कैसे भी घर तक पहुंच जाए जब गाड़ी का दूसरा पहिया खराब हुआ। और जब एक बार खराब हो गया तो एक बार जहाँ पंचर हुआ बार बार वहाँ पंचर होगा महाराज। और अंत में एक दिन ऐसा आएगा कि वो गाड़ी कबाड़ में खड़ी हो जाएगी, दूसरा चक्का सही होते हुए कबाड़ी बन जाएगी। दूसरा पहिया सही है, एक ही गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो कबाड़ में गिनती होगी, खड़ी हो जाएगी, नहीं चलाई जाएगी। वही स्थिति जीवन की भी होती है। इसलिए दोनों के सामंजस्य की बहुत आवश्यकता है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो, तब नहीं जब समय बीत जाए, जब सब नष्ट हो जाए तब जानकर करोगे तो क्या करोगे महाराज। फिर पछताए का होई, जब चिड़िया चुग गई तब होता है वो होती या होता तो ये करते वो करते, ऐसा करते वैसा करते, कभी कोई असुविधा नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ, तब पछताओ बैठ करके महाराज जो गया वो कभी लौट के नहीं आया है। इसलिए महत्व तो समझो एक दूसरे का। दाम्पत्य जीवन का अर्थ पत्रिका से मिला देना, कुंडलियों से मिला देना हमें समझ में नहीं आता। हम तो बस इतना जानते हैं महाराज कि बाबा का कौन सा गुण मिल रहा था, लेकिन आदि अनादि काल से ये जोड़ा चला रहा है और प्रसन्नता आनंद के साथ बीत रहा है, भक्ति भाव के साथ बीता है, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ बीता है। कैसा परिवार बाबा का है। माँ शेर पर बैठती, बाबा बैल पर बैठते, कितना दोनों में अंतर है। माँ शेर पर बैठती है, बाबा बैल पर बैठते, लेकिन कभी शेर बैल पर आक्रमण नहीं किया है। सामंजस्य उसे कहते हैं। मानते हैं दो व्यक्ति दो जगह से है, दोनों की विचारधाराएं इतनी जल्दी एक नहीं होने वाली है। कोई क्रोधी होगा तो कोई शांत होगा, दोनों क्रोधी होंगे तो दोनों को समझना पड़ेगा कि एक शांत रहो एक क्रोध करो, जब एक को क्रोध आए तो दूसरा शांत हो जाओ। सिंह की सवारी करने वाली का सिंह किसी भी समय खा सकता है बैल को, लेकिन एक दूसरे को समझाए हैं, सामंजस्य के देखें, देख रेख में है, निगरानी में है कि ऐसा ना होने पाए। इतना बड़ा परिवार, एक दूसरे के सब विपरीत, सब कुछ विपरीत है शिव जी का, सब कुछ, लेकिन बाबा ने कितने सुंदर संभाल रखा है। सर्प अगर पाए मूषक को तो एक बार में निगल जाए, मोर अगर पाए सर्प को तो चटकर जाए। ये सब बाबा के परिवार के हैं, सब बाबा के परिवार के हैं। अमृत भी है, विष भी है, गंगा भी है, अग्नि भी है, सब बाबा धारण किए हैं। कितने नियम से चल रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं भगवान का, और इस अड़बंगे अनोखे एक दूसरे के विपरीत परिवार को बड़े सुंदर ढंग से संचालित कर रहे हैं। हमारे आपके घर में इतना समस्या नहीं जितना यहाँ है। एक अपोजिट खड़े एक दूसरे के दुश्मन। आग में पानी पड़े तो तुरंत बुझ जाएगा, लेकिन बाबा दोनों लेके चल रहे हैं। जहाँ अमृत वहाँ विष नहीं, जहाँ विष वहाँ अमृत नहीं, दोनों बाबा साथ में लेकर चल रहे हैं। सामंजस्य सीखना है तो बाबा से सीखिए। माताएं त्याग कर रही तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर वो उनको सिखाया गया नारी धर्म पतिदेव न दूजा, तो पतियों को भी बताया गया कि हमारे देश की नारियों को देवी कहा जाता है, देवी की उपाधि दी जाती है। हम ये नहीं कहते कि उनकी पूजा करिए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कम से कम आदर जरूर करिए। उस पद की गरिमा को बना कर रखिए। शंकर जी के पास पार्वती जी आई, कथा सुनना था। शंकर जी देखे पार्वती जी आई, शंकर जी देखे गौरा जी आई। जब मैया आग्रह करने गई हमको कथा सुनना है, गौरा जी जब पहुंची पहली बार शिव जी के पास कुछ कहने के लिए, तो शिव जी देखे गौरा आ रही हमारे पास, तो शिव जी ने क्या किया, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। मैया जी आई शिव जी के पास, शिव जी देखे गौरा जी आ रही। गौरा कौन है? शिव जी की पत्नी है, अर्धांगिनी है। गौरा जी आ रही, पत्नी आ रही, देखते ही जान प्रिया शिव, शब्द देखें, जान प्रिया शिव आदर कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। आदर किए, आसन दिए। क्या कहे बाबा को अब कि बाबा मूर्ख हैं, इनको समझ में नहीं आता। पत्नी का भी आदर कोई करता है क्या? आपके यहाँ होता है? ईमानदारी से कोई पत्नी बताए कहाँ उनका आदर होता है, सम्मान होता है? नहीं ना, तो इसका मतलब बाबा गड़बड़ है।
अगर वो सही होते तो उसको मानते ना लोग। मानस सुन लिया, मानस गा लिया, मानस पढ़ लिया, पर समझा ही नहीं कि मानस क्या है, क्यों है, क्यों गाई गई, क्यों लिखी गई, क्यों रामचरित मानस को चरितार्थ करने राम जी बैकुंठ साकेत छोड़कर धरती पर आए, इसको भी तो विचार करो। सिखाती है महाराज कुछ, ये बताती है हर कदम, हर शब्द पर, हर चौपाई पर ये हमें आपको कुछ सीख देती है। अगर सुन रहे हो तो सीखो, पढ़ रहे हो तो धारण भी करो थोड़ा बहुत। कोई राम नहीं बन सकता, राम के पद चिन्हों पर नहीं चल सकता। बहुत संत कहते हैं राम के चरण पद चिन्हों पर चलो, पदारविंदों पर चलो, जिधर से राम गए उस मार्ग को पकड़ो, उस मार्ग पर चलो। अरे कोई क्या चल पाएगा राम जैसा मार्ग पर? राम के मार्ग पर चलना साधारण बात नहीं है। राम जैसा बन जाओ, राम जैसा कर लो, राम जैसे पथ को जो दिखा के गए उस पर चले दिए तो तुम राम नहीं बन जाओगे। इतना सरल नहीं है, वो ब्रह्म है। हम राम जैसा नहीं बन सकते, राम के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर पूर्णतया नहीं चल सकते, लेकिन कुछ मर्यादाएं अपने जीवन में अवश्य धारण कर सकते हैं। कुछ बातें राम जी से, राम की कथा से, राम के इस ग्रंथ से लेकर अपने जीवन में धारण जरूर कर सकते। जो आम दिनचर्या में है उसको तो धारण कर सकते। पत्नी का अगर सम्मान कर दिए, पत्नी को अगर आदर दे दिए तो इसमें आपका कुछ नहीं घटेगा। लेकिन ईमानदारी से बता रही हूं, आपका वैवाहिक जीवन और सुंदर और सरल हो जाएगा महाराज। नियम दोनों के लिए है, सब कुछ दोनों के लिए है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव जी से सीखे, इस कथा से सीखे। नारद जी ने कहा आदि अनादि काल से ये संबंध इनका है, पति पत्नी है, कोई तोड़ नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, काट नहीं सकता। और जिसे कह रही हैं कि लेकर के समुद्र में कूदकर मर जाएंगे, अग्नि में जलकर मर जाएंगे, अरे ये इस पूरे जगत का भाग्य के लेखा जोखा को करती, इनको लेकर मरेंगे आप? ये पूरे दुनिया के, पूरे जगत के प्राणियों के भाग्य बनाती बिगाड़ती हैं, और आप इनको मारने की बात कर रही हैं। आदि अम्बा जगदम्बा हैं, और वो तीनों भुवनों का मतलब तीन मकान नहीं, तीनों लोकों के स्वामी, तीनों जिन्हें अभी बावरा कह रहे हो ना, वो बावरा नहीं है, बौरहा नहीं है, वो अनाथों के नाथ, भूतों के नाथ बाबा भूतनाथ हैं। जैसे ही सत्य पता चला, अब बोले कि अब दुल्हा को लाइए, हमसे बड़ी गलती हुई, हम क्षमा मांगते हैं और स्वीकारते हैं दुल्हा के रूप में। ये तो अंदर चल रही बातें, और बाहर कुछ बाराती जिद किए भोजन दो हमको। सबने कहा अरे विवाह से पहले कैसे भोजन दे दे? बोले नहीं, हम विवाह से पहले भोजन करेंगे, भूख लगी, इतनी दूर से आए हैं। बोले ना, कि कुछ भी हो जाए, कैसे लोग हों? बोले हम कैसे लोग हैं क्या, हम लोग तो अच्छे हैं, आपसे तो अच्छे हैं। घराती बोले क्या अच्छे हो, हम लोग बारात जाते हैं, विवाह होता तो उसके बाद भोजन करते हैं, और आप है कि पहले से भोजन मांग रहे और कह रहे अच्छे हैं। क्यों मांग रहे हैं, कारण क्या है? बोले आपसे अच्छे हैं, और कारण भी आप लोग ही हो जो हम विवाह से पहले भोजन मांग रहे। क्यों? बोले दुल्हा को देख के दुल्हन की माँ थाल पटक के चली गई, और अभी थोड़ी देर में निकल के कह दे विवाह नहीं करेंगे तो भोजन दोगी, कराओगी भोजन? इसलिए विवाह हो ना हो, इस निर्णय आने से पहले हम भोजन कर लेना चाहते। पहला विवाह शिव जी का ऐसा है जिसमें बाराती पहले खा लिए, विवाह बाद में हुआ। बाहर कुछ बाराती भोजन भी कर लिए, उसके बाद बाबा दुल्हा बन करके आकर के बैठे महाराज मंडप में। बाबा मंडप में विराजमान हुए, गौरा जी को सुंदर दुल्हन बना करके सजा कर लेकर के आया गया और बैठाया गया। दोनों को देख करके आज सब आनंदित हो रहे हैं। बाबा के हाथ में गौरा जी का हाथ रखा गया, पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, और बाबा वेद मंत्रों के साथ वैदिक सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ 8 विवाह में से प्रथम विवाह ब्रह्म विवाह के अंतर्गत माँ भगवती पार्वती जी का अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, विवाह हो रहा। वेद मंत्रों का उच्चारण वैदिक ब्राह्मण गण कर रहे हैं। पूर्वजों की उपस्थिति में पानी ग्रहण, पाव पूजन, पग फेरे, गठबंधन सब कुछ हो रहा है, और बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं। अरे पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा,
सकल सुरेशा हर से तब सकल सुरेश वेद मंत्र मोने बरोचरही वेद मंत्र मोने बरोचर जय 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 शंकर सुर करही जय 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 शंकर सुर करही हर गिर जाकर भयऊ विवाहू हर गिर जाकर भयं विवाहू सकल भुवन भरे रहाऊ छाऊ सकल भुवन भरे रहु छाहु सकल भुवन भरी रहु छाऊ सकल भुवन भरे रहु छाऊ सकल भुवन भरी सकल भुवन भरे। महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह उत्सव आरंभ हुआ। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दुंदुभियाँ बजने लगी, स्वागत अभिनंदन होने लगा और सारे देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। जिस विवाह को कोई नहीं मान रहा था, जिस दूल्हा को कोई नहीं मान रहा था, अब सब बड़ी प्रसन्नता से मानने के लिए तैयार हो गए। जो भोला अभी तक अच्छे नहीं लग रहे थे, वो भोलेनाथ अपने आप मन को भाने लगे। महाराज अपने आप मन को रिझावर बन गए। आज इस जोड़ी को देख करके सब बलिहार जा रहे हैं और सब चाहते हैं कि जोड़ी आदि अनादि काल तक ऐसे ही चलती रहे। ये शुभाशीष दे रहे हैं। और महाराज अद्भुत दर्शन विवाह उत्सव का कर रहे हैं। किन्नर गान कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, किन्नर नृत्य कर रहे हैं, देवता शंखनाद कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रहा है, सब आनंदित हैं। भा बैला उड़न खटोलाना भोला भावे भांग कगोला बैला उड़न खटोलाना भोला भावे बांगी कगोला बैला उड़न खटोला उड़न खटोलाना उड़न खटोलाना भोला भावे भांग कगोला बैला उड़न खटोलाना भोला भावे भांग कगोला बैठक उड़न खटोला
मंगल मंगल राशि बेस मंगल मंगल राशि हे काशीवा सिय विनाशी हे काशीवा सी अविनाशी तीसर नयन में सोलाना तीसर नयन में सोलाना भोला भावे भांग के गोला पहला उड़न खटोला ना भोला पावे भांगी खगोला पहला उड़न खटोला भोला भावे भांग का गोला पहला उड़न खटोला ना जय हो सुर असुर बंदित भूत भावन सुर असुर बंदित भूत भावन सुर असुर बंदित भूत भावन पूजे दूनों राम रावण पूजे दोनों राम अरु रावण पूजा घर घर होला ना पूजा घर घर होला ना भोला भावे भांग का गोला बैला उड़न खटोला ना रे भोला भावे भांग खगोला बेला उड़न खटोला हरि बोल श्री हरि प्याल कराल कपाल के धारी प्याल कपाल कपाल के धारी प्याल कराल कपाल के धारी चरण शरण में भक्त शिकारी चरण शरण में
शरण में भक्त शिकारी चरण कमली में भक्ति सिधारी। डमरू डम डम बोला डमरू डम डम बोला नाज बोला खाई के भांग का गोला बैला उड़न खटोला नार भोला भावे भांग खगोला बैला उड़न खटोला भोला भावे भांग का गोला बैला उड़न खटोला गाय के भांग खगोला बैला उड़न खटोला बैला उड़न खटोला बैला उड़न खटोला। प्रेम से बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान भूत भावन भोलेनाथ माँ भवानी का विवाह उत्सव संपन्न हुआ और बड़ी ढेर सारी शिखावनी दान दहेज के साथ बाबा की विदाई हुई, गौरा जी की विदाई हुई। कैलाश पहुँचे। कुछ दिन नित बिहार के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ और बड़े होकर तारकासुर का वध